एड्डा कोई सोना केक है ना। सच्ची में केक तो नॉर्मल ही है जैसे मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन जो उसके ऊपर डेकोरेशन है ना उससे देख के आप लोग कहेंगे वाकई प्यारा है। फॉन्डेंट वर्क था, नॉर्मली था, आप लोग देखते होंगे ये चीज़ें वगैरह देखते होंगे ऐसी डेकोर, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, इतनी क्यूट सी बन के ना बिल्कुल एक रियलिस्टिक वाला इफेक्ट आ रहा था। वो तो अभी आप लोग देखना तो आप लोगों को पता चलेगा। असल में ना फॉन्डेंट वर्क जो होता है ना, मैं जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई 3D टॉपर बनाती हूँ ना, जैसे कार्टून हो गया या कोई थिंग होगी, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो ना इतनी प्यारी बन जाती है ना कि मैं खुद भी हैरान होती, इतना प्यारा बन जाता। अच्छा बाकी ना आप लोग ये ट्रफल कोटिंग देखें, ये ट्रफल है TRUFFLE। ठीक है, इसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लें। और जो स्पॉन्ज की रेसिपी है वो शेफ़ नईम की है, चॉकलेट मोइस्ट केक की रेसिपी है, वो आप लोग देख लें। बहुत बहुत मज़े का केक है ये। और जो इसके अंदर कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ वो मलेशियन वाला करती हूँ। मैं पहले कोको जूलियाना वाला करती थी, लेकिन ना एक बार गलती से ना जिनसे मैं मंगवाती हूँ ना उन्होंने मलेशियन वाला भेज दिया था, तो उससे ये हुआ कि मैं ना फिर उसकी आदी हो गई। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू जैसे बिल्कुल कैडबरी की होती है, बिल्कुल वैसी वाली इसकी खुशबू थी। और स्पॉन्ज तो ना बस निखर ही जाता था। लेकिन ये कोको पाउडर बहुत महंगा है। लाइक मुझे जूलियाना वाला अगर 1300 का मिलता था ना, तो ये मुझे 2700 का मिलता है। बजट में नहीं जाता, लेकिन ये है कि बहुत इसकी ना मज़े की सेंट होती है। और जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया ना, कस्टमर्स को भी पसंद आ रहा है, कोई बैड रिव्यू नहीं आया अभी तक। अक्सर आता है ना, एक बार तो कस्टमर ने तारीफ़ भी की थी कि जो कोको पाउडर की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने कहा ये जूलियाना नहीं है, उनको मैंने बताया, मैंने कहा जूलियाना नहीं है, जूलियाना की जो है ना वो सेंट कोई और होती है, लेकिन इसकी जो है ना बिल्कुल कैडबरी की तरह है। वो कहते हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये ज़रूर लड़कों ने गलत भेजा है। अब हम मैंने कहा फिर क्या करूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भेज देती हूँ। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अब बिज़नेस में इतने नुकसान तो होते रहते हैं, गलती हमारी है। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो अब क्या कर सकती थी, मेरे पास भी इतना बजट नहीं था। मैंने उस टाइम ना उनको क्लियर कर दिया था कि मेरे पास बजट नहीं है, तो बस देखभाल के अपने सारी चीज़ें भिजवानी है, क्योंकि मैंने साथ चॉकलेट्स भी मंगवाई थी ना, तो अब मेरी भी मजबूरी थी। इस वरना तो मैं भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं हो। अच्छा मैं आप लोगों को अपना फ़ोनेंट जर्नी बताऊँ ना, तो मैंने ना तकरीबन 1.5 साल तक मैंने क्रीम वर्क किया था। मैंने फ़ोनेंट की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो होता है ना कि एक लाइक आपको ना एक डर होता है कि पता नहीं है फ़ोनेंट कैसी होगी ये वो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ना अपनी आइसिंग दुरुस्त करूँगी, ठीक है। जब तक क्रीम मेरी सही से हाथ नहीं चढ़ता ना उस पर, तब तक मैं और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरा ये एम था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं कहीं दो चीज़ों में फंस गई ना, तो मैं ना ये इधर की रहूँगी ना उधर की रहूँगी। तो वैसे आजकल तो बेकर्स हर चीज़ एक साथ ही शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने जो है ना फ़ोनेंट की शक्ल की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने फ़ोनेंट ले लिया था। इवन कि अगर बोर्ड पे कुछ लिखना होता ना फ़ोनेंट से, तो वो मैं पेपर से कट करके लगाती थी। ये था मेरा हाल। मैं मुझे डर लगता था पता नहीं फ़ोनेंट मुझसे हैंडल होगी कि नहीं। तो 1.5 साल के बाद तकरीबन पिछले साल जुलाई में मैंने फ़ोनेंट वर्क स्टार्ट किया था। और मेरा फर्स्ट फ़ोनेंट केक जो था ना, वो मैंने बनाया था पिंक कलर का, मिक्की माउस का केक था। तो वो इतना प्यारा बना था। उसके बाद जो है ना मैंने इंजीनियरिंग वाला केक बनाया था फ़ौरन उसके बाद ही, यानी कि पहले दिन मैंने वो वाला पिंक वाला बनाया था, अगले दिन जो था ना वो इंजीनियरिंग वाला केक बनाया था। और वो केक देख के ना मुझे यकीन आए ना मेरे कज़न्स को यकीन आए, क्योंकि वो जो ऑर्डर था ना वो कज़न नहीं दिया था, उनकी जो थी ना कंपनी, उसकी 4th एनिवर्सरी थी। तो वो हम दोनों को यकीन आया कि वो मैंने बनाया। वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ग्रीन कलर का जो है वो वाला इंजीनियरिंग वाला केक है, उस पे ना मैंने बुलडोज़र टाइप वो बनाया हुआ है, पूरा मिट्टी वाला इफेक्ट दिया हुआ है, और इतना ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क भी उस पर हुआ हुआ है। तो वो हैरान हो गए, ये रिबा ने बनाया है। तो लाइक आपको पता है, आप फर्स्ट टाइम फॉन्डेंट यूज़ करें और उसके बाद आपके इतने अच्छे केक्स बने, तो सच्ची में अब वो चीज़ होती है ना। क्यों? क्योंकि मैंने ना वेट किया था उस चीज़ का, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हुई थी। मैं जब तक मेंटली प्रिपेयर ना हूँ ना किसी चीज़ के लिए, जैसे मैं बटर क्रीम के लिए मेंटली प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हूँ, जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगी तब तक मैं उस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहती हूँ कि आप लोग पहले एक चीज़ में मास्टर हो जाओ, फिर अगली चीज़ पे जाओ, क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ना कभी भी उस चीज़ के लिए रोना धोना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को वो चीज़ पलक झपकते ही आ जाएगी जब आप लोग उस चीज़ को हाथ लगाओगे तो। क्यों? क्योंकि आप जो पिछला चीज़ पार करके आ रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पीछे से क्रीम वर्क करके आई थी, क्रीम वर्क की मुझे टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे अब मैं कह रही हूँ ना, तो मुझे अभी ना क्रीम वर्क की टेंशन होती है ना फॉन्डेंट वर्क की होती है, क्योंकि मेरे पास टूल्स भी पूरे हैं, मुझे प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई है। लेकिन मुझे डर पता है किस चीज़ का है? बटर क्रीम का। बटर क्रीम ने मुझे गर्मियों में बहुत ज़्यादा तंग करना है, इसलिए फिर मैं अभी नहीं स्टार्ट करी। मैंने यही ट्राई किया कि मैं इंशाल्लाह सर्दियों में ही स्टार्ट करूँगी, अगर किया भी सही तो। इसीलिए मैं ना अभी इसका स्टैंड मिक्सर भी नहीं ले रही, और ओवन तो वैसे भी मैं नहीं ले रही गर्मियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने बिल आते हैं गर्मियों में। तो भाई मेरा तो कोई बजट नहीं बनना वरना ऐसे।
तो फ़ायदा भी नहीं है, इतने बिल आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे बिज़नेस का। तो बेहतर है बंदा गैस ही यूज़ करे, वैसे भी गर्मियों में गैस के बिल कम आते हैं। तो मैं तो पतीले रखे हुए हैं 2-3, अगर बहुत ज़्यादा बल्क में बेकिंग हो ना तो मैं ऐसे ही पतीले में कर लेती हूँ। तो और पतीले के रिज़ल्ट्स ना मैं कहती हूँ ओवन से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। ओवन में तो इतने अच्छे हैं ही नहीं।